होती है और हमें देखने को मिलता है बेल्जियम के एक फेमस डिटेक्टिव हरक्यूल पोयरोट एक चोरी का केस सॉल्व कर रहे हैं जेरूसलम के चर्च ऑफ द होली स्पेकुलर का। पोयरोट को ओसीडी है, यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। पोयरोट को लाइफ में सब कुछ बैलेंस चाहिए। हरकुली पोयरोट जो कि एक डिटेक्टिव है, उन्हें ऑफिसर आकर एक मसले के बारे में बताता है कि यहाँ किसी ने एक रेलिक चुरा लिया है जो कि बहुत ही कीमती है। अब ये केस हरकुली पोयरोट ने सॉल्व करना था। वहाँ प्रीस्ट, ड्राइव और इमाम थे और शक यही था कि इन्हीं में से किसी ने ये चुरा लिया है। हरकुली पोयरोट ये केस सॉल्व करने बाहर आते हैं और बताते हैं कि इन तीनों पर शक है, जबकि हम देखते हैं कि एक घंटा पहले ऑफिसर इन तीनों को चर्च के अंदर आपस में बहस करते देख रहा था। हरकुली वहाँ बताते हैं कि पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिले, पर एक पेंटिंग पर सॉलिड बोर्ड पे चढ़ने के निशान मिले हैं। तो केस बहुत ही आसान है। वो लोगों को बताते हुए अपनी स्टिक दीवार में गाड़ देते हैं और पुलिस को एंट्रेंस पर खड़ा कर देते हैं। वो कहते हैं कि इस तरह के सॉलिड बोर्ड राहिब, प्रीस्ट और इमाम किसी के पास नहीं, ये ऑफिसर के बूट हैं। तो तलाशी में रेलिक ऑफिसर से ही मिलता है। वहाँ से ऑफिसर भागने लगता है। एंट्रेंस पर तो हरकुली ने पहले ही पुलिस पे दी थी। वो दीवार के साथ भागता है। वो डिटेक्टिव की छड़ी से टकरा कर गिर जाता है, जैसे डिटेक्टिव ने फ्यूचर में जाकर देख लिया था कि ऑफिसर यहाँ से भागेगा और उन्हें उसका बंदोबस्त पहले ही कर दिया। तो यहीं से हम देख सकते हैं कि डिटेक्टिव कितना तेज दिमाग का मालिक है। ट्रेन चलने लगती है। एक बहुत ही अच्छे वन शॉट सीन में हमें सब कैरेक्टर्स एक सीन में दिखाए जाते हैं, जिससे लगता है कि कैसे इनकी लाइफ आगे कनेक्टेड होगी। उसे नंबर 3 कैबिन मिलता है, जिसे वो एक आदमी के साथ शेयर करेगा। उनमें से एक मिस्टर रैचेट किसी चीज से बहुत इरिटेटेड लगता है और उसके पास एक गन भी है। अगले सीन में उसे एक पेपर नोट मिलता है, जिसके अल्फाबेट किसी न्यूज़पेपर की कटिंग से निकाले गए हैं। किसी को नहीं पता ये काम किसने किया। अगले सीन में मिस्टर हबर्ट रैचेट की इंसल्ट कर देती हैं, बट तभी वो रैचेट के कैबिन में चली जाती है। वो सब लोग अब लंच करने आए हैं, जहाँ डिटेक्टिव और मिस्टर बुक थोड़ी देर गहराई में उतरकर बातें करते हैं। क्योंकि उस ट्रेन में अलग अलग सभ्यता के लोग हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ डिसएग्रीमेंट्स तो होंगे ही। थोड़ी देर में रैचेट और डिटेक्टिव बात कर रहे होते हैं, जिसमें डिटेक्टिव बता देते हैं कि अब तुम काम की बात करने वाले हो। वो उसके अपने बिजनेसमैन बैकग्राउंड के बारे में बताता है और उसे जॉब ऑफर करता है। वो डिटेक्टिव को बताता है कि उसे डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं। जब तक वो एक सेफ जगह नहीं पहुंच जाता, वो डिटेक्टिव को उसे बचा के रखने के लिए कहता है। वो उन्हें धमकाता है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानते। अब रात के बाद डिटेक्टिव को रिचर्ड के कैबिन से कुछ आवाजें आती हैं, तो वो बाहर आते हैं। ट्रेन स्टाफ मिशेल इस कैबिन के डोर को ना करके पूछते हैं, तो रिचर्ड फ्रेंच में कहता है कि कुछ नहीं हुआ। अब डिटेक्टिव अंदर आ जाता है और टाइम देखता है। वो सोने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर अभी भी आवाजें आ रही थी। वो बाहर निकल कर देखता है तो कुछ भागता हुआ नजर आता है। अब हम देखते हैं कि खराब मौसम की वजह से बर्फ ट्रैक पर आ गिरती है। वो ट्रेन फंस जाती है। अब जब तक मदद नहीं आती, वो यहीं फंसे हुए थे। सुबह पोयरोट को पता चलता है रैचेट को किसी ने मार दिया है, बहुत ही बेरहमी से। पोयरोट और बॉब पैसेंजर्स की इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। जब ट्रेन रिपेयर का काम शुरू होता है, सुराग यही इशारा करते हैं कि रैचेट को किसी एक इंसान ने मारा है। मिसेस हुबर दावा करती है उस रात उनके कंपार्टमेंट में भी कोई घुस आया था। पोयरोट को एक आधी जली हुई नोट मिलती है, जिससे रैचेट का संपर्क डेजी आर्मस्ट्रॉन्ग के किडनैपिंग के केस के साथ जुड़ जाता है, जहां एक छोटी सी बच्ची को कोई उसके बेडरूम से किडनैप करता है और पैसों के लिए बंदी बनाता है। आर्मस्ट्रॉन्ग फैमिली ने किडनैपर को पूरे पैसे दिए थे, पर फिर भी डेजी को मार दिया जाता है। रैचेट की असलियत सबके सामने बाहर आती है, जो कि वो एक्चुअली में है जॉन कैसेटी, डेजी का किडनैपर और किलर। डेजी की मौत के सदमे की वजह से डेजी की मां का मिसकैरेज हो जाता है और उसके पिता कर्नल जॉन आर्मस्ट्रॉन्ग, उन्होंने पोयरोट से हेल्प मांगते हुए एक चिट्ठी भी लिखी थी, पर इसके कुछ ही दिनों बाद वो आत्महत्या कर लेते हैं। उनकी फैमिली की नर्समेट सूजन के ऊपर बेवजह शक किया जाता है। इसके कारण उसे अरेस्ट किया जाता है और वो पुलिस कस्टडी में सुसाइड करती। उसकी बेगुनाही इसके बाद सबके सामने साबित होती है। ताती नेक्स्ट वो बात करते हैं प्रिंसेस ड्रैगोमिरोव से। डिटेक्टिव के पूछने पर वो उसे बताती है कि आर्मस्ट्रॉन्ग फैमिली की वो क्लोज रिलेटिव थी और डेजी जिस लड़की को रैचेट ने मारा था वो उसकी गॉड डॉटर थी और डेजी की ग्रैंड मदर लिंडा आर्डन की बहुत बड़ी फैन थी।
डिटेक्टिव उसे बताते हैं कि रैचेट ही कैसिडी था, जिससे वो एक कोइंसिडेंस का नाम दे देती है। वो उसके बाद उसके सर्वेंट से जर्मन में बात करता है, जहां वो उससे एक दूसरे कंडक्टर के बारे में बताती है। तो कोई रेड कलर की ड्रेस पहने जा रहा था। वो ट्राई करता है सबके केसेस में उसे ढूंढने की, बट वो ड्रेस कहीं नहीं मिलती। बट डिटेक्टिव सोचता है कि सिर्फ उसका खुद का सामान अनचेक्ड है। अपना ब्रीफकेस खोले पर वो देखता है किलर ने वही ड्रेस उसके सूटकेस पे चेक करता है, जहां वो पाता है एक कंडक्टर की ड्रेस जिसका एक बटन मिसिंग है। उसकी पॉकेट्स में कीज भी छुपी हुई है। वो जब उस सूट को स्मेल करता है तो उन्हें शराब की स्मेल आती है जो मैक्वीन पीता था। वो मैक्वीन को भागता देखते हैं, जहां वो किसी चीज को जला देता है और डिटेक्टिव उसे पकड़ लेता है। डिटेक्टिव उसे बताता है वो कैसेटी से पैसा चुरा रहा था, बट मैक्वीन उसे मारने की बात से इनकार कर देता है। वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है और बताता है कि मैक्वीन मर्डर के टाइम उसके साथ था। डॉक्टर एक अकेला इंसान उस ट्रेन में है जो पाइप से स्मोक करता है। एक स्मोक पाइप क्लीनर कैसेटी के अपार्टमेंट से भी मिला था। वो कैसिडी को मारने और मिस मैरी को जानने दोनों चीजों से इनकार कर देता है। वापस मैक्वीन के पास आने पर वो उसके पास्ट को खोलता है और बताता है कि इसके फादर के इन्वॉल्वमेंट आर्मस्ट्रांग केस से थी, जिसे मैक्वीन बताता है कि इसके फादर को एक मेड के खिलाफ जाने को प्रेशराइज किया गया, जिसकी वजह से उस मेड ने सुसाइड कर लिया। पर उसके बाद कैसिडी जो कि रैचेट था, उसके खिलाफ एविडेंस मिल गया था, जिसके बाद सब लोगों ने उसके फादर के खिलाफ एक्शन लिया और उसे कर्जे में डुबो दिया। बट फिर भी वो मर्डर करने की बात नहीं मानता। इसी दौरान उन्हें शोर की आवाज आती है, तो वो देखते हैं कि मिस हबर्ड को किसने चाकू मारा है। वो सब लोगों को एक जगह रहने का कहता है ताकि सब एक दूसरे के सामने हो, वो किसी को नुकसान न पहुंचा सके। असल कातिल अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। वो सबूत मिटाने की कोशिश भी करेगा। अलीना का हस्बैंड अजीब और ओवर रिएक्ट कर रहा था, तो डिटेक्टिव अब उसकी इंटेरोगेशन करने आता है। वो देखता है कि उसका हस्बैंड नशा करता है। वहाँ उसे वही ड्रग मिलती है जो कैसिडी की कॉफी में मिक्स थी। डिटेक्टिव उनसे बात शुरू करता है तो उसे पता चलता है कि उसका नाम अलीना नहीं हेलिना है। पासपोर्ट पर उसने एज मिटा दिया था और हेलिना सोनिया आर्मस्ट्रांग की सिस्टर है। यानी ये सिस्टर भी हो सकती है जिसने अपनी बहन के बदले के लिए कैसिडी को मार दिया हो, लेकिन वो इनकार कर देती है। उसका हस्बैंड उस पर अटैक कर देता है तो प्रोफेसर आकर उसे बचाता है। डिटेक्टिव उससे बात करता और कहता है कि तुम जर्मन नहीं हो और ना ही प्रोफेसर, क्योंकि तुम्हारा बोलने का स्टाइल जर्मन नहीं है। तो प्रोफेसर बताता है कि हाँ, मैं प्रोफेसर नहीं हूँ बल्कि डिटेक्टिव हूँ। मुझे कैसिडी ने प्रोटेक्शन के लिए हायर किया था। मैं सारा टाइम अपने कैबिन से उस पर नजर रखे हुए था, लेकिन मुझे तो कोई भी मशकूक आदमी उसके कैबिन में जाता नजर नहीं आया। और डिटेक्टिव सब लोगों को पास ही टनल में बैठने का कहता है और मेरी को ट्रेन में अकेले में मिलता है। उसे कहता है कि तुम आर्मस्ट्रांग के घर काम करती थी, उसकी बेटी का ख्याल रखती थी, तो मेरी मान जाती है कि वो वहाँ काम करती थी। वो कहती है कि मैं उस दिन वही थी जब डेजी का किडनैप हुआ, तो मुझे ये छुपाना पड़ा क्योंकि मुझे कोई नौकरी ही न देता। डिटेक्टिव एक छात्र दिमाग का मालिक था, उसे सच गुलवाना आता था। उसने हालात व वाकयात को समझकर महज अंदाजा लगाकर ब्लफ खेला कि मेरी तुम आर्मस्ट्रांग के घर काम करती थी, तो वो आगे कहानी खुद ही बता देती है, उससे पहले कि मेरी कोई नई बात बताती। वो कातिल को पकड़ने में मदद मिल तो अचानक डॉक्टर आर्बुटनॉट उन्हें शूट करते हैं कंधे पर। डॉक्टर इस मर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और बॉक पॉयरट को बचाते हैं। उनको इकट्ठा करता है। वो कहता है कि डॉक्टर शॉट शूटर है, इसलिए उसका निशाना चूक नहीं सकता था। वो मुझे मारने नहीं चाहता था। वो कहता है कि अब इस मर्डर मिस्ट्री के दो मुमकिन जवाब हो सकते हैं। एक ये कि हम जानते हैं कि रिचर्ड के बहुत से दुश्मन थे। जब ट्रेन चली तो मर्डर ट्रेन में चढ़ा, उसने मौका मिलते ही रिचर्ड का कत्ल किया यूनिफॉर्म और मास्टर की मदद से। वो फिर मौका मिलते ही ट्रेन से उतर गया। दूसरा ये कि ये एक कातिल का कत्ल है, तो उससे किसका फायदा हो सकता है। अब यहाँ बहुत से लोग हैं। डॉक्टर जो कि आर्मस्ट्रांग का दोस्त है, मेरी जो डेजी का ख्याल रखती थी और उसकी माँ जैसी थी, हेलिना जो कि सोनिया की छोटी बहन है, प्रिंसेस नटालिया जो डेजी की ग्रैंड मदर की फ्रेंड है, जो कि डेजी की ग्रैंड मदर जैसी ही है। रिचर्ड के कैबिन से जो रुमाल मिला था उस पर एच लिखा था, जो रशियन में है, इंग्लिश में ये एन है, यानी ये रुमाल प्रिंसेस नटालिया का था। और प्रिंसेस की मुलाजमा आर्मस्ट्रांग की कुक भी रही है। पिलर नास जो कि नास थी, उसके बेहोश करने के बाद ही रिचर्ड ने डेजी को अगवा किया था। कैसिडी का बटलर जो कहता है कि मैं आर्मस्ट्रांग के लिए काम करता था। मिस्टर बेनियामिनो जिसे आर्मस्ट्रांग ने लोन दिलवाया था, जिसकी वजह से अब उसके ऑटो शोरूम है। डिटेक्टिव हर्डमैन जो पहले पुलिस ऑफिसर था, जिसे गवर्नमेंट की तरफ से आर्मस्ट्रांग केस के लिए रखा गया था। वो इस लड़की से प्यार करता था जिसे मैक्वेन के फादर ने मुजरिम कहा था, जिसकी वजह से उसने खुदकुशी कर ली थी। कंडक्टर मिशेल जो इस खुदकुशी करने वाली लड़की का भाई है, यानी जिसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, वो लिंडा अर्डेन है, जो सोनिया की माँ, डेजी की ग्रैंड मदर और प्रिंसेस की फ्रेंड थी, जो मिसेस हबर्ड के नाम से हमारे साथ है। डेजी के मरने की वजह से बहुत सी जिंदगियां अफेक्ट हुई थी और सभी दुखी थे। वो रिचर्ड से बदला लेना चाहते थे और सब ने मिलकर रिचर्ड का मर्डर प्लान किया और फिर उसे मार भी डाला। मिसेस हबर्ड कहती हैं कि ये सब लोग अच्छे हैं, मैंने ही इन सबको बुलाया है।
डिटेक्टिव हरकुल कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल सकता, अगर ये सब छुपाना है तो मुझे भी मार दो, लेकिन वो उसे नहीं मारते। वो मिसी हबर्ड अपनी जान लेने के लिए गन से खुद को शूट करती है, लेकिन गन में गोली ही नहीं थी। हरकुल ने भी उसे मरने नहीं दिया था। अब रेलवे ट्रैक क्लियर हो चुका था और ट्रेन चल पड़ती है और दूसरे स्टेशन पर पहुंच जाती है। पुलिस आती है और कैस्टी की बॉडी ले जाती है। हरकुल इन्हें मर्डर के बारे में कुछ भी नहीं बताता और वो लोग ट्रेन में बैठकर चले जाते हैं, जहाँ उसे एक और मर्डर का लेटर मिलता है जिसे अब उसने सॉल्व करना था।